बिछड़े हिरण का बच्चा और शेर का हमला। एक जंगल में हिरणों का जोड़ा रहता था। वो वासु और सुमा, वो दोनों प्यार और त्याग के मिसाल थे। एक बार दूर वासु घास खा रहा था कि तभी वहां शेर आता है। और वो शेर को देखकर अपनी जान बचाने के लिए भागता है। शेर वासु के पीछे भाग रहा था। ये सब सुमा देख लेती है। ये क्या, मेरे वासु के प्राण संकट है। मैं वासु के प्राण को बचाना होगा। वैसा सोचकर सुमा सोचने लगती है। सुमा भागते हुए शेर के सामने आती है और खुद को शेर के हवाले करती है। सुमा को देखकर शेर सोचता है, चलो हिरन ना ही हिरन तो मिल गई, बाद में उस हिरन को ही देख लूंगा। शेर वैसा सोचकर सुमा को दबोच लेता है। थोड़ी दूर जाकर वासु राहत की सांस लेता है। वो पीछे मुड़कर देखता है, तब सुमा उस शेर के पंजों के पास दिखाई देती है। पर तब वासु दुखी हो जाता है। अरे रे, मेरे जीवन संगिनी मेरी सुमा मेरे लिए अपनी प्राण को ही आहुति दे दी। अरे, मैं उस शेर का शिकार बनता, कम से कम मेरी सुमा तो बच जाती। अब मेरा जीना ही व्यर्थ है। वासु बहुत ही दुखी हो गया था। उसे कोई जीने की आशा नहीं थी। सुमा के बगैर उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था। बस वो पागलों के जैसा इधर उधर फिरने लगता था। वासु कमजोर हो गया था। अब उसे तेज प्यास लग रही थी, पर उसे कहीं पानी भी नहीं मिल रहा था। सुमा, तुम्हारे बगैर मुझे मौत भी नहीं आ रही है। इतना प्यासा हूँ पर मौत नहीं आ रही है, और ना ही गले को शांत करने के लिए पानी भी नहीं मिल रहा है। ये सारी बात पास में गुजरने वाला खरगोश सुन लेता है। उसे वासु की हालत पर दया आती है। वो वासु के पास जाता है और कहता है, देखो, यहाँ से कुछ दूर पर एक नदी है, वहां जाकर तुम अपनी प्यास बुझा लो। तब वासु खरगोश का धन्यवाद करता है और वो नदी की ओर बढ़ता है। वासु का उदास और दुखी भरा चेहरा देखकर खरगोश को रहा नहीं जाता और वो भी उसके पीछे जाता है। वासु नदी के पास आकर सावधानी से पानी पीने लगता है। पर यह क्या, तभी पानी में एक खतरनाक मगरमच्छ उनकी ओर आता है। जब वासु पीछे मुड़ता है और उसे शेर भी दिखाई देता है। आगे और पीछे खतरा देखकर वासु सोचता है, सुमा, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। वैसे भी तुम्हारे बिना जीने में कोई मतलब नहीं है। वासु वहां से भागने की बजाय वहां पे खड़ा रहता है और वही सब खरगोश देख लेता है। वो वासु को भागने के लिए कहता है, पर वासु उसकी बात नहीं सुनता है। शेर और मगरमच्छ वासु पर हमला करने ही वाले था। तभी खरगोश हिरनी के पैर काट देता है। वासु दर्द के मारे झुक जाता है और तभी शेर सीधा मगरमच्छ के मुंह में घुस जाता है। अरे मगरमच्छ, मुझे छोड़ दे, मैं तो उस हिरन का शिकार करना चाहता था। हाय 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 हाय, शेर, मैं भी हाथ लगा सो शिकार कभी नहीं छोड़ता। शेर झट पड़ता है। मगरमच्छ शेर को अंदर लेकर जाता है और खरगोश के वजह से वासु की जान बचती है। तब खरगोश वासु से कहता है, अरे हिरन, मैं कब से तुम्हें आगाह कर रहा था, पर तुम हो कि अपने जान देने में तुले हुए थे। आखिर क्या बात है हिरन, तुम्हें कौन सा दर्द खाए जा रहे हैं? तुम मुझे क्यों बचाया खरगोश? मुझे मेरी चिंता नहीं है, मुझे सुमा के पास जाना है। वैसा रोते हुए वासु अपनी दुखी भरी कहानी खरगोश को सुनाता है। खरगोश को भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर तभी एक आवाज आती है, वासु, वासु, देखो मैं आ गई। वो आवाज सुमा की थी। सुमा को सामने देखकर वासु बहुत खुश हो जाता है। वो भागते हुए जाकर सुमा को गले लगा लेता है। उसे आंख भर के देखता है और कहता है, अरे सुमा, तुम उस शेर के पंजे से कैसे बच गई? तो जब मैं देखा था तो वैसा लग रहा था कि उस शेर ने तुझे मार दिया था। हाँ, पर उसकी लालच और मेरी धैर्य की वजह से मेरी जान बच गई। मैं शेर के सामने मरने की नाटक करी। मुझे मरा देख और उसने और शिकार करने का सोचा, दूसरा शिकार करने चले गया। बस मैं इसी बात का फायदा उठाया
और वहां से भाग निकली और तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ चली आई। सुमा, अब उस शेर का अंत हो गया सुमा, उस शेर का अंत हो गया। वासु और सुमा अपने अपने बारे में बताते हैं और खुश हो जाते हैं। खरगोश उन दोनों से प्यार से जोड़े को देखकर बहुत खुश हो जाता है और उनकी तारीफ करते हुए वहां से चला जाता है। इस तरह से धैर्य से सुमा ने अपनी जान बचाई। वैसे ही हम भी धैर्य और सूझबूझ से अपना जान बचा सकते हैं। मूर्ख भेड़िया और चालाक ऊंट। एक बार की बात है, एक ऊँटों का झुंड जंगल से होते हुए जा रहा था। जंगल बहुत ही मनमोहक था, जिसे देखकर एक ऊँटनी का बच्चा सचिन अपने माँ से कहता है, माँ, ये जंगल कितना अच्छा और सुंदर है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ सिर्फ रेत ही रहता है। माँ, मेरा बहुत मन कर रहा है, क्या हम थोड़ी देर यहाँ रुक सकते हैं? बेटा, इतना सुंदर ये जंगल है ना, उतना ही खतरनाक जानवर भी है। हमारे लिए तो रेत ही सुरक्षित है बेटा। बेटा, वैसे में हम किसी मोह माया में फंसना नहीं चाहिए और हमारा अपने झंड के साथ रहना ही उचित है बेटा। पर माँ, पर नहीं कुछ नहीं। सुना है इस जंगल का राजा शेर है और वो बहुत ही खूंखार है। अब तू चुपचाप मेरे साथ चलो। माँ सचिन को प्यार से और डांट से चुप कराती है, पर सचिन के मन में तो जंगल की ही बात चल रही थी। चलते चलते सारे ऊँट थक जाते हैं, इसीलिए वो सब एक जगह पर आराम करने के लिए रुक जाते हैं। ऊँटनी थक के मारे सो जाती है। तब सचिन अपने मन में सोचता है, जब तक सब सोए हैं तब तक मैं जंगल घूम कर आता हूँ। अच्छा हुआ कि माँ भी सो रही है, नहीं तो वो मुझे कभी जाने नहीं देती जंगल देखने। माँ मेरी प्यारी, माँ मैं जल्दी ही जंगल वापस आऊंगा, गुस्सा मत करना माँ। वैसा सोचकर सचिन अपने झुंड को छोड़कर जंगल देखने चला जाता है। जंगल घूमते हुए बहुत ही अच्छा लगता है, पर तभी उसके सामने भेड़िया आता है। भेड़िया ऊँट के बच्चे को देखकर खुशी से हंसने लगते हैं और कहते हैं, अरे वाह, आज तो कुछ अलग ही और अच्छा खाने को मिल रहा है। आहा, बड़ा मजा आएगा। बहुत बड़ा मजा आएगा। भेड़िए की हंसी सुनकर ऊँट डर जाता है, पर तभी उसे माँ की बात याद आती है और कहता है, अरे वैसे कैसे तुम मुझे खा सकते हो? मैं तो राजा शेर का शिकार हूँ और उसे पता चला तो शेर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अरे चुप कर, अपनी जान बचाने के लिए ये बहाने मत कर मेरे सामने। हाँ हाँ ठीक है, फिर मुझे मारकर अपनी भूख मिटा दो। जब शेर यहाँ आएगा और तुम्हें मुझे खाते हुए पाएगा ना, तो तुम्हें खुद ब खुद समझ में आएगा। अब भेड़िया को सचिन के बातों पर विश्वास होता है। भेड़िया शेर की डर से वहां से भाग जाते हैं। सचिन राहत की सांस लेता है कि तभी वहां शेर दहाड़ लगाते हुए आता है। शेर की आवाज सुनकर सचिन मन में सोचता है, बाप रे, शेर का नाम लिया और शेर सामने हाजिर है। अरे बाप रे, अब कौन सा प्लान बनाऊं? अब कैसे शेर से छुटकारा पाऊं? सचिन भागने की कोशिश करता है कि तभी शेर सचिन के सामने आता है और कहता है, अरे ऊँट के बच्चे, कहाँ भाग रहा है? मुझे देखकर मुझसे बच पाना इतना आसान नहीं है। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं भाग रहा हूँ, मैं तो शेरनी की राह देख रहा हूँ। शेरनी तो मुझे यहाँ लेकर आई है, मैं उसका खास मेहमान हूँ। तब शेर मन में सोचता है, बाप रे, अगर ये शेरनी का मेहमान है तो मैं इसे कुछ नहीं कर सकता। शेरनी को पता चला तो वो मेरा जीना हराम कर देगी। इससे अच्छा है कि यहाँ से चला जाऊं। शेर शेरनी से बहुत डरता था, इसीलिए शेर भी वहां से चला जाता है। सचिन राहत की सांस लेता है और माँ की तरफ जाने लगता है, पर सचिन तो रास्ता ही भटक जाता है। जब सचिन जंगली जानवरों से नहीं डर रहा था
अब रास्ता भटकने से रोने लगता है। उधर सचिन को ना पाकर ऊँटनी चिंतित होती है। अरे मैं सचिन को कितना समझाया और ये मेरी बात कहाँ मानता है। अब मैं इसे कहाँ ढूंढूं? कहीं जंगली जानवरों ने मेरे बेटे सचिन के साथ कुछ भी किया नहीं होगा। हाँ, ना कुछ भी किया नहीं होगा ना। तभी झंड का एक ऊँट कहता है, ऊँटनी तुम जाकर बच्चे को ढूंढ कर आओ, तब तक हम यहाँ तुम्हारी राह देखते हैं। सबके सब चले गए तो हम सब इस जंगल से भटक सकते हैं। और चिंता मत करो, बच्चा ठीक ही होगा। ऊँटनी बेटे को जंगल में ढूंढने लगती है। तभी एक जगह सचिन रोते हुए दिखाई देता है। ऊँटनी सचिन के पास जाकर कहती है, बेटा सचिन, तुम ठीक तो हो ना? तब सचिन माँ को देखकर खुश हो जाता है। अपने आंसू पोंछकर अपनी माँ को सारी बात बताता है। तब माँ कहती है, अरे वाह, आज तो तुम बहादुरी की बात किया और तुम अच्छा सबक भी मिल गया। कभी अपना झंड से अलग नहीं होना चाहिए बेटा। आगे से ये बात ध्यान में रखना, समझाना बेटा। माँ सचिन को लेकर अपना झंड में जाती है। सारा सचिन को सही सलामत देखकर खुश हो जाते हैं और अपने आगे का सफर शुरू करते हैं। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि दिमाग से काम किया तो हम बड़ी मुसीबत को भी यूं दूर कर सकते हैं।